हाय, मैं दिशा हूँ और मैं अपने हर काम की लिस्ट बनाती हूँ। लाइक शॉपिंग की, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मेरे गोल्स की, और मुझे एक वेटरनरी डॉक्टर बनना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ। जब मैं 7 साल की थी तब मैं एक चिड़ियाघर में गई। माँ, ये इतना उदास क्यों है? बेटा, ज्यादा पास मत जाओ। मैंने कीपर की बेल से चाबियां छीनी और शेर को बाहर निकाल दिया। मुझे चिड़ियाघर से बैन कर दिया गया। फिर एक दिन मैं एक बिल्ली और कुत्ते को घर ले आई, पर उन्होंने आते ही पर्दों, दीवारों और फर्नीचर को फाड़ दिया। मेरा भाई टमाटर की तरह सूज गया क्योंकि उसको उनसे एलर्जी थी। जब मैं 15 साल की थी तब ये महिला मेरे पास आई। सेव द एनिमल्स। बेटा, क्या आपने कभी एक्ट्रेस बनने की सोची है? लोग आपको पसंद करेंगे और आप बहुत पैसा कमा सकते हो। मेरे माता पिता वो सब सुन रहे थे और फिर मेरी तरफ देखकर स्माइल करने लगे। वो महिला एक फेमस एजेंट थी जिन्होंने बहुत सारे युवा फिल्म सितारों को लॉन्च किया था। बेटा, ऐसा ऑफर जीवन में एक ही बार मिलता है, लेकिन मैं एक्टर नहीं, एक वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप जो पैसा कमाओगे उससे अपने कॉलेज की फीस भर पाओगे। मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ और पिता के लिए और स्कूल फीस के लिए मैंने हाँ कर दी। अगले दिन मैंने एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। जल्द ही मैं ऑडिशन देने के लिए जाने लगी। मैं टीवी शो और कुछ फिल्मों में छोटे रोल्स करे। 11th क्लास में मैं एक रोल के लिए एक बड़े बॉलीवुड स्टूडियो में ऑडिशन देने गई, इस एक्टर के अपोजिट रोल में। अचानक मुझे याद आया मेरे कपड़ों पर बिल्ली के बाल लगे हुए थे, जो थोड़ा अजीब था ऑडिशन के लिए। तो मैं बाथरूम में अपने कपड़े साफ करने गई। वहाँ मेरे स्कूल की लड़की राखी थी, जो उसी रोल के लिए ऑडिशन देने आई थी, और वो भी मुझे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ऑडिशन देने आई हूँ। तुम कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगी, वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। मैंने ऑडिशन दिया, फिर पक्षियों को पार्क में दाना डालने लगी। उनमें से एक पक्षी ने मेरे सिर पर पॉटी कर दी। इसका मतलब ये मुझे पसंद करते हैं। अगली सुबह स्कूल में राखी चिल्लाती हुई मेरा नाम ले रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। तुमने धोखा दिया, तुमने चीटिंग करी है पक्का। तुम उस रोल के लिए मुझसे अच्छी नहीं हो। शुक्र है एक टीचर आसपास थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया मुझ पे हमला करने से पहले। तभी मेरे एजेंट का फोन आया और मैं सिलेक्ट हो गई उस रोल के लिए। जब माँ और पिता ने सुना तो वो बहुत खुश थे, लेकिन मैं अभी भी खुश नहीं थी। एक सप्ताह बाद मैं सेट पर थी और एक आवाज सुनी। हीरो असिस्टेंट पे चिल्ला रहा था, मैंने ये नहीं मंगवाया था। 1 घंटे बाद वो राइटर पर चिल्ला रहा था, ये बकवास डायलॉग है, इसे अभी बदलो। अगले दिन वो और भी बदतर था। अजय और मैं एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें हम छोटे पप्पी के साथ खेल रहे थे। पप्पी कूदकर अजय के चेहरे को चाटने लगा। इस चीज को हटाओ यहाँ से। ये काफी बुरा था कि अजय ने सिक्योरिटी को बुलवाया और उस छोटे पप्पी को खींचकर ले गए। तुम बहुत बुरे इंसान हो। ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? तुम एक घमंडी लड़के हो जिसको बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती है। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं कर चुकी हूँ और मैं ये मूवी छोड़ रही हूँ। मैं एक जेलीफिश से करंट खा सकती हूँ, पर तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। मेरी एजेंट ने मुझे बहुत कॉल करी, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। अजय की गंदे बिहेवियर पे मुझे बहुत गुस्सा था। बस अब मुझे और एक्टिंग नहीं करनी थी। एक रात मैं सो रही थी और एक आवाज़ ने मुझे जगा दिया। आउच! मैंने उसे पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। तब मैंने उसका चेहरा देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तुम फोन भी कर सकते थे। क्या मैं सच में बुरी एक्टिंग करता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। फिर अजय मेरे बिस्तर पर बैठ गया और मुझे उन क्यूट आंखों से देखते हुए बोला, कोई भी मुझे सच नहीं बताता। हर कोई कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। यही रीजन है कि मेरी कुछ फिल्में फ्लूप हो गई, इसलिए मैं थोड़ा गुस्से में रहता था, लेकिन मैं बस अच्छा काम करना चाहता हूँ। तुम्हें बस एक गरीब बॉय स्कूल का ही तो रोल करना है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरे लिए ये मुश्किल है। मैं कभी स्कूल नहीं गया और मैं गरीब तो बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद लेना चाहता था। कैसी मदद? मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहता हूँ, एक नॉर्मल लड़के की तरह। मुझे नहीं पता तुम ऐसा कैसे करोगे, तुमको तो सब जानते हैं। फिर अजय ने अपना बैग खोला और उस बैग में से एक विग निकालकर पहन ली और 10 सेकंड में वो एक बिल्कुल अलग लड़के की तरह दिखने लगा।
मेरे मैनेजर ने आपके स्कूल में एडमिशन करवा दिया है और मैं यहाँ आपके घर में ही रहूंगा। जब हम साथ में स्कूल जाएंगे तो आप मुझे नॉर्मल बच्चे कैसे रहते हैं वो सिखा देना। तुम्हें मेरे घर में क्यों रहना है? तुम तो आसानी से यहाँ घर खरीद कर रह सकते हो। मैं थोड़े दिन उस कंफर्टेबल लाइफ के बिना जीना चाहता हूँ और आपका घर परफेक्ट है। आप वेटरनरी स्कूल जाना चाहते हैं और एक वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस बात का मेरे घर से क्या मतलब? मेरे यहाँ रहने के बदले में आपको लाखों रुपए दे सकता हूँ जिससे आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। मुझे ये एक अच्छी डील लगी और मेरे फ्यूचर के लिए। अजय उस रात मेरे बेडरूम में फर्श पर सोया। मैं सो रही थी, अचानक 5 बजे गानों की आवाज ने मुझे उठा दिया। अजय और उसका ट्रेनर मेरे रूम के बीच में बॉक्सिंग कर रहे थे। ये क्या चल रहा है? मेरे पेरेंट्स जाग जाएंगे। और ये अंदर कहाँ से आया? जैसे मैं आया। मैंने म्यूजिक बंद कर दिया और अजय और ट्रेनर को मेरी खिड़की से बाहर फेंक दिया। बेटा क्या चल रहा है? बस थोड़ी एक्सरसाइज कर रही थी। बाद में जब मैं नीचे गई तो मैं वो सुनकर शॉक हो गई। आपने हमें कभी नहीं बताया आपका बीएफ भी है। कौन? बॉयफ्रेंड? फिर मैंने अजय को देखा और वो किचन में हमारे लिए खाना बना रहा था। कितना टेस्टी खाना है ये। मैंने अजय को पकड़ा और उसे बाहर लेकर आई। तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरे बीएफ हो? सही तो है। अब मैं किसी भी टाइम आपके साथ घर आ सकता हूँ। तुम मेरे बीएफ नहीं हो। अगर मैं आपका बीएफ नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? तुम मेरे बीएफ नहीं हो, हम सिर्फ दोस्त हैं। मेरी पहले कभी कोई लड़की दोस्त नहीं रही। वैसे मेरा भी कोई दोस्त नहीं था, ना ही लड़कियां ना ही लड़के, और बॉयफ्रेंड तो कभी नहीं। लेकिन मैं अजय को ये नहीं बता रही। हम स्कूल गए और अजय हमेशा क्लास में ही होता और हमेशा मेरे पीछे ही सीट पर बैठता। वो हमेशा मुझे देखता रहता, मेरी तरह ही बैठता, मेरी तरह ही पेंसिल को चबाता और यहाँ तक कि मेरे जैसे चलने की कोशिश करता। मुझे कॉपी करना बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। ओह सॉरी, तो मैं क्या करूँ? होमवर्क? मैंने पहले ही इसे कर लिया। अजय ने मुझे अपनी नोटबुक दिखाई। उसने अपना सारा मैथ होमवर्क पूरा कर लिया था। तुमने इतना जल्दी कैसे कर लिया? कुछ साल पहले मेरे पर्सनल टीचर ने मुझे ये सब करना सिखाया था। मैं मैथ में हमेशा फेल होती थी, सबसे भयानक सब्जेक्ट। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो बता दो, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले आप मुझे नॉर्मल बच्चे मजे कैसे करते हैं वो बता देना। हाँ ठीक है। अजय ने होमवर्क खत्म करने में मेरी मदद की और फिर मैं उसे समुद्र तट पर ले गई। पिज्जा भी खिलाया और पेट शॉप में भी लेकर गई। मैंने उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाया और वो डर रहा था। क्या हुआ? कुत्ते मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अजय का हाथ लिया और बटर कप से मिलवाया, जो वहाँ का सबसे प्यारा कुत्ता था, और कुछ देर में वो अच्छे दोस्त बन गए। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। हम स्कूल में और घर में भी साथ रहते थे और हम कभी कभी रात भर बात करते रहते। वो सच में एक अच्छा इंसान है। उसे भी समझ आ गया मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ। एक रात हम अपने घर की छत पर बैठे थे, तारों को देख रहे थे। ये बिग डिपर है और ये है ओरियन स्टार। ये मुझे आपकी याद दिलाता है। कैसे? ओरियन केवल कुछ महीने आता है, आपकी तरह। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। जब आप जानवरों के साथ होते हो तब आप में अलग खुशी, पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो आपको दूसरों से अलग करती है, पर इंसानों के साथ आप वैसा बिहेव नहीं करते। ऐसा क्यों? एनिमल्स वफादार और हमेशा प्यार करते हैं, लोगों के साथ वैसा नहीं है। मुझे भी ऐसा ही फील होता है, एनिमल्स के लिए नहीं, लोगों के लिए। लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो सब बदल गया। हवा चलने लगी और मैं कांपने लगी। फिर अजय ने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखा, मेरे करीब आया और किस कर दी। चांद की रोशनी में हम एक दूसरे में खो गए। उसके वर्ड्स मेरे दिमाग में रिपीट हो रहे थे और तभी मुझे याद आया कि ये अजय की एक मूवी का लाइन है। पक्का वो एक्टिंग कर रहा होगा। मैं पीछे हट गई। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? ये कोई मूवी नहीं है और ना ही मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसके बाद अजय मुझसे कम बात करने लगा। वो अब मेरे पास भी नहीं बैठता। रूम में भी वो अपनी साइड रहता और मैं अपनी। मुझे बुरा लग रहा था उसके लिए। अजय पहले थोड़ा मीन था, लेकिन शायद अब वो बदल गया था। शायद वो सच में मुझे लाइक करता था। अगले दिन मैं बात करने के लिए उसके पास गई। अजय उस रात जो कहा उसके लिए सॉरी। इट्स ओके। जो हुआ वो हमारी डील का हिस्सा नहीं था। मैं फिर कभी वो नहीं करूँगा। मैं उसके लिए तैयार नहीं थी और ना मैं आपको समझ पाई।
क्या नहीं समझे? तुम इतने समझदार, स्मार्ट और अच्छे इंसान हो। तुमको देखकर नहीं लगा तुम अंदर से भी ऐसे हो। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमको ये नहीं छुपाना चाहिए। और ना ही आपको चाहिए। अजय ने मेरा हाथ पकड़ा और तभी राखी और उसके दोस्त आ गए। ये कौन नया दोस्त है जिसके 4 पैर और फर नहीं है? एक सलाह मानो, इस दिशा के साथ रहना छोड़ दो। वो एक लूजर है। राखी और उसके दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया और अजय का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी वो सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों, तुझे क्या दिक्कत है? उसने अजय को धक्का दिया और वो दोनों लड़ने लगे। जैसे ही टीचर ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, अजय की विग नीचे गिर गई। क्या वो अजय है? हर किसी ने अपने फोन से उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। अजय वहां से भाग गया। अगली सुबह उन दोनों की लड़ाई का वीडियो वायरल हो गया। अजय को अदालत में पेश किया गया और उसे मूवी से भी बाहर निकाल दिया। और मेरे घर रिपोर्टर्स का आना जाना शुरू हो गया पूछताछ के लिए। बहुत सी न्यूज़ छपी जिसमें अजय की बर्बादी के लिए मुझे दोषी ठहराया गया। मैंने अजय से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल काट दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वो मेरी वजह से उस सिचुएशन में पड़ा। वो मेरा पहला सच्चा दोस्त था और उसे ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा। कुछ हफ्ते बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट से पता चला कि अजय के मैनेजर ने अजय के सभी पैसे चोरी कर लिए और देश को छोड़कर भाग गया। मुझे विश्वास नहीं था कि चीज़ें अजय के लिए इतना खराब हो जाएंगी। एक शाम मैं पेट शॉप में थी, तब बटरकप ने कूदना शुरू कर दिया और पागलों की तरह भौंकने लगा। फिर अचानक वो अपने आप को छुड़ाकर भाग गया। तुम कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड अजय, हे दिशा, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन ये आपकी डील के पैसे हैं। क्या इसलिए तुम यहाँ आए हो? और मैं इसे नहीं ले सकती। तुम सब खो चुके हो। आप क्या कह रहे हो? आपने ही तो मुझे एहसास करवाया पैसा कामना ही जिंदगी नहीं है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूँ और अब डॉग्स भी मुझे पसंद करते हैं। क्या तुम मुझे ये समझाने आए हो? तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बस अब चुप करके मुझे हक कर लो।